नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन जो 29 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था वो कैंसिल हो चुका है और इसका संशोधित विज्ञापन दिसंबर माह के पहले हफ्ते में जारी होने की पूरी संभावना है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में इसके बारे में आया भी है कि टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक। मामला आप लोग सारा कुछ जानते ही हैं कि तदर्थ शिक्षक और फ्रेशर अभ्यर्थियों में जो मूल्यांकन प्रणाली थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा था। साथ में टीजीटी बायोलॉजी के पदों को भी इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया था, तो इस वजह से जो 29 अक्टूबर वाला विज्ञापन था उसको कैंसिल कर दिया गया है। नया विज्ञापन आप लोगों का अगले महीने के मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी हो सकता है, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें भी कुछ बदलाव होने वाला है और साथ में पदों का ब्यौरा मांगा गया तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी नए विज्ञापन में ये मान लीजिए कि 10 से 15 दिन आपको लग सकते हैं। ठीक है, अगर नवंबर के इसी लास्ट वीक तक जारी हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो दिसंबर का पहला हफ्ता आप लोग मान सकते हैं। तो अभी जब टीजीटी पीजीटी 2020 के विज्ञापन जारी हुए थे, पहला वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हो रहे थे, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन हुए थे। तो अभी आपके पास एक फिर से एक बार समय मिल गया है आपको, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा कर रखिएगा, विज्ञापन का इंतज़ार ना करिएगा। मैं कुछ इसमें आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट देने वाला हूँ, जो अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग इनको बनवा लीजिएगा नोटिफिकेशन आने से पहले, नहीं तो बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत होती है और फिर आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहला ये है कि आप लोग लेटेस्ट में निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 8 साल 10 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र है, तो आप लोग एक नया निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना रहे। नया निवास प्रमाण पत्र सभी को बनाना एक तरीके से ज़रूरी ही है। ठीक है, दूसरा जाति प्रमाण पत्र भी आप लोग बनवा करके रख लीजिए। जो लोग रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी है, जैसे SC ST OBC। लेकिन जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है यदि आप पर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी शादी हो गई है तो जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष से ही लगेगा, फादर साइड से ही लगेगा। अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जब आया था पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था, और जब दोबारा से संशोधित नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें भी जाति प्रमाण पत्र पिता की तरफ से ही लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की जो जाति होती है वो पिता पक्ष से ही प्रमाणित होगी, पिता पक्ष वाली जाति ही मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कोई समझ लीजिए एक जनरल कैटेगरी की महिला है, ठीक है, और उसने OBC पुरुष से शादी कर ली है, और अगर वो OBC से फॉर्म भरना चाहती है तो उसका फॉर्म नहीं मिलेगा, भर पाएगा, उसको OBC का लाभ नहीं मिल पाएगा, उसको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जनरल में आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगर जनरल से फॉर्म भरेंगे फिर भी आप लोग जाति प्रमाण पत्र अपना पिता पक्ष से बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी लागू होता है आप लोगों के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि महिलाएं पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र बनवाएगा। और जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो निवास प्रमाण पत्र अगर पिता पद से बन जाता है तो पिता पद से बनवाइएगा, नहीं तो अपना हस्बैंड साइड से भी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। क्योंकि चयन बोर्ड ने के जो अभी डिप्टी सचिव उन्होंने ये बात कही थी कि जो महिलाएं हैं अगर दिक्कत हो रही है फादर साइड से निवास प्रमाण पत्र बनवाने में तो हस्बैंड साइड का भी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं, लगा सकती हैं, उसको भी मान्य किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए विशेष में बता रहा हूँ यहाँ पर कि जाति फादर साइड का ही लगेगा, ये 100% फैक्ट है, लेकिन निवास आपका दोनों साइड का लग जाएगा, पिता और हस्बैंड साइड दोनों का। ठीक है, तीसरा, आपके पास अगर स्नातक प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसको निकलवा सकते हैं।
बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन निकलवाने की इसकी सुविधा है, ठीक है, जिसको आप लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हुआ है तो घर से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जिस डेट में बुलाया जाए उस डेट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी भरना पड़ता है। कानपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह की व्यवस्था है। जो कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं उनको मैं विशेष बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना इसको निकलवा लीजिएगा। और बाकी जो अन्य यूनिवर्सिटी से हैं वो लोग भी अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा करके चेक कर लें या पता कर लें कि अगर ऑनलाइन इसकी व्यवस्था है डिग्री की तो इसको ज़रूर निकलवा लीजिएगा। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन डिग्री निकल आती है, ठीक है। इसी तरीके से बीएड की डिग्री भी ज़रूर निकलवा लीजिएगा। बीएड की डिग्री भी यहाँ पर आपने देखा था टीजीटी पीजीटी फॉर्म में मांगी गई थी, उसकी डेट ऑफ इशू मांगी गई थी, तो सारी चीज़ें अभी आपके पास समय, इसको आप लोग निकलवा सकते हैं। यह भी आपका ऑनलाइन ही निकल आएगा कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो अपना अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं। 5वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में है। जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं, ठीक है, वो अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तब तक आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपना बनवा करके रखिएगा। चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दिया था, तो देख लीजिए, मैच करा लीजिए उसमें प्रमाण पत्र उस प्रारूप में अगर आपके पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं हो तो बनवा लीजिएगा। बाकी जो पुराने बने हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं वो भी मान्य होंगे, बशर्ते वो यूपी गवर्नमेंट से ही बने हों, ठीक है। अगला है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी अंतर्गत आते हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, ये आपके तहसील से बन जाएगा। इसके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ एक वीडियो, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या फॉर्मेट होता है, कब का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, उसके लिए आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस ईडब्ल्यूएस को जरूर देख लीजिएगा, खासकर टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट का कोई नाम नहीं, लेकिन एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन अगर संभव है तो इसको संशोधन जरूर करा लें। जैसे बहुत लोगों के नाम में त्रुटियाँ होती हैं, फादर नाम में त्रुटियाँ होती हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता त्रुटि हो, तो उसको अगर आपका संशोधन अभी हो सकता है तो उसको करवा लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, किसी का हाई स्कूल में नाम है संध्या देवी, ठीक है, और इंटर में या बीएससी में या बीएड में उसका संध्या आगे सरनाम उसका जुड़ गया है या कुछ गलत हो गया है इस तरीके से, या फीमेल है तो उसमें से टाइटल का भी किसी में कुछ जुड़ जाता है, किसी में कुछ जुड़ जाता है। इस तरीके जो भी त्रुटियां हैं आपके नाम में या पिता के नाम में, तो उसको भी अगर संभव हो तो उसको संशोधन करवा लीजिएगा। इसमें अभी बाद में आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है, बाद में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपके पास समय है, करवा लीजिएगा। अगला लास्ट नंबर पे 8वां पॉइंट जो है कि वाइट या ग्रे बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा करके अपना रख लीजिएगा। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये बोला गया था कि डार्क बैकग्राउंड की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड या ग्रे बैकग्राउंड, अगर इसमें से फ़ोटो है तो आपकी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको आप लोग बनवा करके रख सकते हैं या उसी टाइम भी बनवा लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा कि डार्क बैकग्राउंड आपका ना हो, क्योंकि जो चयन बोर्ड चीज़ें मांगता है वही आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बशर्ते अगर आपकी फ़ोटो क्लियर है और डार्क बैकग्राउंड भी लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डार्क बैकग्राउंड है तो फिर भी उसको ऑनलाइन एडिटिंग करके आप लोग उसमें फ़ोटो का जो साइज़ वगैरह है चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, देखना चाहें तो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये 8 पॉइंट थे जो आप लोगों के ज़रूरी थे। अभी आपके पास समय है, आप लोग इनको बनवा करके रख लेंगे तो आने वाले टाइम पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।